Very good evening to all of you. Again, welcome back in channel of Biology by Arpit Shukla, expert NEET and CBSE examinations. So today we are discussing about some special points on CBSE examination. The students who are busy in competition exams and they are not focusing on the CBSE. So in last time we should discuss some points on the CBSE examination criteria of your examination. So in that examination, the first of all we are discussing about that the biology code is 004 and there is 5 part of the CBSE question papers. The first सेक्शन ए दैट इज 16 मार्क्स और इसमें बेटा हम लोग एमसीक्यू का डिस्कस करेंगे और इस एमसीक्यूज में लगभग 4 जो क्वेश्चंस हैं दे ऑल आर द फ्रॉम असर्शन रीजन एंड 12 क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यू एंड आफ्टर सम टाइम वी हैव डिस्कस अबाउट दैट कि फ्रॉम व्हिच चैप्टर द एमसीक्यू इज कम, फ्रॉम व्हिच चैप्टर द असर्शन रीजन इज कम. And second section is section B, that is 5 marks, that is 5 question sections और very short type questions होंगे इसमें. और very short type जो questions होंगे बेटा वो minimum 5 questions वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे section B में. and in section C approximately 7 3 marks questions, short questions are given there. and in section D 2 paragraph based questions होंगे और सेक्शन ई जो आपका होगा बेटा उसमें 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और ये 3 क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे. चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि किस चैप्टर से एमसीक्यू सबसे ज्यादा आने की संभावना है, असर्शन रीजन किन से आने की संभावना है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कहां से आएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फोकसिंग ऑन द बोर्ड. सबसे पहले हम लोग बेटा बात करते हैं एमसीक्यू की. एमसीक्यू इज कमिंग फ्रॉम द चैप्टर 4 दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चैप्टर 6, 7, चैप्टर 8, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 एंड चैप्टर 13, 14, 15. These all chapters are very important for the MCQ questions. After that we discuss about the assertion reason. And assertion region is most probably coming from the chapter 4 reproductive health, chapter 5 genetics, chapter 12 biotechnology, chapter 14 from human welfare. और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 8, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15 से होंगे. और जो शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करते हैं वो चैप्टर 3, 4, 6 और 7, 10, 12 से होंगे. पैराग्राफ के लिए आपको सारे चैप्टर्स में सारे चैप्टर्स में परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो ज्यादातर चैप्टर 5 या चैप्टर 8 से बनेंगे. लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा उसमें चैप्टर 4 भी हो सकता है और चैप्टर 5, 6, 7 भी हो सकता है, चैप्टर 11 भी हो सकता है, चैप्टर 12 भी हो सकता है और 13, 14, 15. तो नाउ अगर हम लोग बात करते हैं ये चैप्टर्स, ये सारे चैप्टर्स लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. तो वी शुड स्पेशली फोकस्ड ऑन दीस चैप्टर्स एंड लॉन्ग लेंथी टॉपिक्स. ठीक है. एंड फॉर अचीविंग द गुड मार्क्स इन सीबीएसई एग्जामिनेशन द स्टूडेंट्स हु आर बिजी इन कंपटीशन इन एमसीक्यू क्वेश्चन एंड सो ऑन, तो उनके लिए सबसे बड़ा टारगेट ये होता है कि सर सीबीएसई का एग्जाम है, राइट अप करना है, वी आर बिजी इन एमसीक्यू. तो उनके लिए सबसे अच्छा टेक्निक ये बताऊंगा कि इन दोनों पोर्शंस पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. केवल प्रॉब्लम जो हो सकती है मे बी वैसे यहां भी नहीं होगी वेरी शॉर्ट्स और इन क्वेश्चंस में. तो हमें सबसे पहले यहां पर फोकस करने हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस. ये लॉन्ग क्वेश्चंस में जो आपका 4th यूनिट है जिसको आप रिप्रोडक्शन कह रहे हो वो 16 मार्क्स का आ रहा है. जेनेटिक्स जो है वो 20 मार्क्स का आ रहा है, ह्यूमन वेलफेयर 12 मार्क्स का है, बायोटेक 12 मार्क्स का है, इकोलॉजी 10 मार्क्स का है. तो हमें इन सारी चीजों पर क्या करना है बेटा, फोकस करना है. तो अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए हमें ये सारी चीजें करनी होंगी.
and it is a little bit guideline for the examination या board examination. ठीक है, after then we also discuss about the LMR points in next video. LMR का मतलब क्या है बेटा? last minute revision, because we have a lot of syllabus, so we cannot revise by the notes. In that condition, how we can revise the chapters? So I will give you some capsule points on that chapters. Please follow and subscribe my channel for taking the information of CBSE and NEET examination also. So thank you very much. Take care and be prepared for the board examination. Goodbye. See you again in next video. Goodbye. Bye.